हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गाँव बाजितपुर दिल्ली से। और आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है जो स्वामी जी है, लालचंद महात्मा जी इनका नाम है। और ये बवाड़ा गांव में एक गौशाला है, जो कि बवाड़ा दिल्ली प्रदेश का एक गांव है, जो अब छोटा सा एक कस्बा हो चुका है। और इसी में कुछ व्यक्ति है मेरे साथ, जिनसे इनका पूरा परिचय और इन व्यक्तियों ने कितना अपने जीवन का त्याग करके कितना बलिदान किया है, और किस प्रकार से गौशाला की उसकी मतलब नींव रखी गई, किस प्रकार से गौशाला को शुरू किया, और पूरा एक विवरण जानते हैं। कि एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि एक चना के बाढ़ फोड़ेगा, देसी भाषा में कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति क्या कर सकता है। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। एक सूर्य है, सारे संसार को प्रकाश देता है, और एक ही परमात्मा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया है। तो एक व्यक्ति अगर अपनी शक्ति को समझ सकता है तो वो बहुत ही कुछ सब कुछ कर सकता है, बशर्ते हमारे दिल में एक कुछ करने का जज्बा हो। तो एक ही स्वामी जी ने इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण कर दिया। इस कार्य को कब और कैसे शुरू किया, किस भावना से शुरू किया, तो जानते हैं। ये कुछ बुजुर्ग आदमी मेरे साथ है, इन्हीं से आपको मिलवाता हूँ अब। और आज मैं हूँ दिल्ली के बवाड़ा, एक गाँव को, छोटा कस्बा को, शहर को। ये उन महान सन्यासी की एक प्रतिमा है, और अब वह इस दुनिया से जा चुके हैं किसी गोलोक में। और उन्होंने पूरे जीवन गौ की सेवा की, और कैसे उन्होंने ये प्रण लिया, कैसे उनके भाव ऐसे जागे अब भाई गौ की सेवा करनी चाहिए। कब ये विचार आया कि ये सब पर्सन मैं कोशिश करूंगा अपनी बुद्धि से। अब ये जो महानुभाव खड़े हैं, जो ये चार जो बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे। ये इन्हीं के गाँव के हैं जो अच्छे से हमें बता सकते हैं शायद। और आज सकरात का दिन है। सकरात के दिन एक विशेष पूजा होती है गौओं की, गौओं का दान होता है। और ये यहाँ इन्हीं के आंगन में, गौशाला के में, यहाँ इनकी प्रतिमा है, जो यहाँ बहुत लोग आते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको माथा टेकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना एक बार थोड़ा सा परिचय दो। मैं सतीश नंबरदार, बवाड़ा गांव से, हम किसान परिवार से हैं। ठीक है, एक बार इनका भी थोड़ा परिचय कराओगे। आपका परिचय क्या है जी? मैं रणधीर सिंह, गांव बवाड़ा से हूँ। अच्छा जी, बवाड़ा से रणधीर सिंह जी है जी। है ये है हमारे सामने। एक बार थोड़े से आप पास हो जाओगे थोड़ा, ये माइक को वैसे हाथ में ले लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए, कोई बात नहीं। हाँ, ये इनको पकड़ा दो 2 मिनट के लिए। आप एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दो जी। मैं गांव बवाड़ा से रामनिवास सहरावत। हाँ जी। ये गांव बवाड़ा बावनी की दिल्ली 39 का गांव है। अच्छा जी, एक बार थोड़ा आप भी अपना परिचय दोगे। आपका क्या नाम है, आपका गाँव? शैल कुमार बवाड़ा सहरावत। अच्छा जी, तो एक बार इनको आप दो, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो जो हमें आपसे पूछा है, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करना। ये स्वामी जी जो लालचंद महात्मा जी थे, इन्होंने कब इसकी स्थापना की, इस गौशाला की, और किस भावना से करी, थोड़ा सा बताओगे दर्शकों को, हमारे को? ये जो स्वामी लालचंद जी महाराज, हाँ हाँ। एक ये स्वामी लालचंद जी महाराज नाम नहीं है, अच्छा एक जी। विचारधारा है। अच्छा जी। ये शुरू में जो अपना इन्होंने जीवन काल शुरू किया, हाँ हाँ। तो ये एक गरीब मध्य वर्ग के परिवार से हैं। अच्छा जी। और इन्होंने फॉरेस्ट में नौकरी भी की। अच्छा जी। और ये अच्छा अपना कर भी सकते थे। अच्छा। लेकिन इनकी जो भावना थी गौओं के प्रति, हाँ हाँ। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन 1957 से हाँ हाँ। और 2002 तक हाँ हाँ। अपना पूरा जीवन हाँ हाँ। इसी में समर्पित रखा, अच्छा। गौओं में। क्योंकि इन्होंने ये एक छोटी सी कुछ गांव के साथ गांव में हाँ। एक छोटा सा बाड़ा बना के इसकी शुरुआत करी थी। अभी रोकूंगा मैं। अभी एक परिवार है दोस्तों, पीछे देख सकते हो। इन्होंने स्वामी जी की बड़ी पूजा की है, इनको कंबल भेंट किया है और एक पगड़ी लगाई है। तो हमारे धर्म में ये बहुत ही बड़ा सम्मान का प्रतीक होता है कि बुजुर्ग आदमी को कंबल देना। सकरात में हमारे यहाँ एक परंपरा भी होती है, भाई उसको बनाना बोलते हैं, तो कंबल से, चद्दर से। तो हमारे बुजुर्गों का यही सम्मान होता है। देखो कितने शानदार लग रहे हैं पगड़ी और कंबल से। तो आप बता रहे थे, कुछ अब बताओ जी। तो इन्होंने शुरू में गांव से, हाँ हाँ, अपने जो बिल्कुल अपने प्लॉट से शुरू करी थी। अच्छा, कौन से सर में करी थी ये 1957 में, 57-58 के करीब शुरू करी थी। अच्छा। और इन्होंने अपना उस दिन से फिर नौकरी छोड़ दी क्या? नौकरी छोड़ के, अच्छा। नौकरी छोड़ के हाँ हाँ। गौ सेवा में आए। और ये इनका बच्चे नहीं थे। अच्छा, इनके बच्चे मतलब शादी नहीं हुई थी या बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं थे, शादीशुदा थे। शादीशुदा थे, बच्चे। और इन्होंने एक और सिस्टम था, इन्होंने कभी भी थाली में रख कर रोटी नहीं खाई गौशाला में। और ना कभी गौशाला के पैसे से, चंदे से इन्होंने कोई रोटी खाई। ठीक है, तो थोड़ा हम अमीर से पूछना चाहूंगा। ये राम निवासी है जो, एक बार थोड़ा सा बताओगे राम निवासी? माइक ले लो आप, कोई बात नहीं।
अके आपको ये बताना चाहोगे कि किस भावना के तहत इन्होंने गौशाला का निर्माण शुरू किया, क्या ऐसी बात हो इनके जीवन में घटना घटी जिससे इनको लगा भाई गौशाला का निर्माण होना चाहिए, या क्या बात थी, ऐसा कुछ बताओगे एक बार? स्वामी लालचंद जी कोई ना, आप कहीं देखो इसको, ये आ जाएगी आवाज। शादीशुदा हाँ। जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ हाँ तो ये जन्मजात कोई ना कोई चीज मानव के अंदर, हर मानव के अंदर कोई ना कोई अलग कला होती है, ठीक है, या उसकी कोई अपनी इच्छा शक्ति भी होती है। ठीक है, तो उनके मन में गो भक्ति की भावना थी। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही एक गाय बीमार थी, हाँ, हाँ। और ये नौकरी भी करते थे, ठीक है, छोटा किसान परिवार से थे। ठीक है, तो धर्मपत्नी से बोले गाय बीमार है, इसकी सेवा के लिए जो है आपको भी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और ये खेत, इनके यहाँ पर खेत भी थे। अच्छा जी, तो उन्होंने भावात्मक रूप से या टोंटबाजी रूप में उनकी धर्मपत्नी ने का थोड़ा मजाक किया। अच्छा, अच्छा ऐसे गो भक्त हैं आप, हाँ, नौकरी करोगे या अरे वो किसान परिवार के हैं, गो पालन का काम तो हमारा है ही, हाँ, लेकिन ये बीमार गाय है, हाँ, हाँ, तो मेरा फर्ज बनता है हिंदू धर्म के नाते से ठीक मैं है। इसकी सेवा करूं। हाँ हाँ, लेकिन वो टीका टिप्पणी भी हो गई, उसकी धर्मपत्नी ने उपहासवास ठीक थोड़ा है। सा कहा, हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने उसी टाइम में कल्पना धारण कर ली, उनके दिल में ऐसी भावना बैठ ऐसी गई। भावना बैठ गई कि भाई एक बीमार गाय है, हाँ, तो अगर मेरी अपनी गाय है हाँ हाँ, उसकी तो मैं करूंगा क्योंकि मैं किसान हूँ, ठीक है, लेकिन एक दूसरी गाय है, हाँ हाँ, और वो जिसको वो घूम रही है, हाँ, हाँ। तो उसका भी तो हमारा हिंदू धर्म के नाते से फर्ज बनता है कि मैं सेवा करूं। बहुत सुंदर, यही बहुत से उन्होंने कितनी ये सुंदर बात है। सेवा करना, राम और निवासी अपने ने बताया। खेत के अंदर ही हाँ, हाँ। ये बाड़े के रूप में हाँ, हाँ। उन्होंने शुरुआत कर दी। और ये आज देखिए, आज 14 जनवरी 2023 में हम हैं। हाँ, हाँ। मकर संक्रांति का भी हमारी माता जी ने हाँ, अभी जैसे इनको- लालचंद महाराज जी को मनाना जैसे बोलते हाँ, हाँ, हैं, कंबल चद्दर उड़ाया। भेंट करते हैं, ठीक कंबल बात। भेंट करते हैं। हाँ हाँ, तो ये हमारे हिंदू संस्कृति में आज मकर राशि में हाँ हाँ, सूर्य देव हाँ हाँ, प्रवेश करता है। ये वो- नहीं कि उत्तरायण में आ गया दक्षिणांत, तो 6 महीने आप उत्तरायण में अंधेरे में रहते हैं, हाँ, हाँ। और 6 महीने के बाद में उत्तरायण में हमारी फसलों का भी नवीनीकरण होगा, ठीक है। ऊष्मा मिलेगी, अच्छा जी। प्रकाश की तरफ हम चलेंगे, बहुत- हमारी फसलें पकेंगी। हाँ जी। और इसको इतना महत्व मानते हैं आज के त्योहार को। आप देखोगे कि कितना बड़ा आयोजन, अगर अभी आप- दिखाऊंगा मैं आप दर्शकों जाओगे को। वहां पर, अभी जो है तो थोड़ा सा एक बार इनको दोगे माइक? हाँ, इनको दो। तो थोड़ा सा आप भी बताओ स्वामी लालचंद जी के बारे में, कुछ आपको पता हो, बुजुर्ग आदमी हो आप, अगर इनके जीवन में जैसे इन्होंने राम निवासी ने बताया भी ऐसे शुरुआत की, कुछ आपको कोई बात ऐसी याद हो, थोड़ा बताना चाहो हमारे दर्शकों को। ऐसा था, महाराज जी अपने गौशाला में बैठते थे, हाँ जी, और गौशाला का कभी उन्होंने कुछ खाया नहीं। अच्छा जी, अपनी मेहनत का, अपने पेंशन का पैसे से वो अपना निर्वाह करते थे। ठीक है जी, उनकी धर्मपत्नी थी और एक उनको बहन थी। एक बार उनकी बहन रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए आ गई। हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने जवाब था, हाँ, हाँ, क्या ये सोच कर आई हो हाँ। कि मेरा भाई तो गौशाला में बैठा बहुत बड़ा धन को पैसे वाला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, फिर हमारी गौशाला के वो कोषाध्यक्ष थे हाँ हाँ, प्रताप सिंह जी, ठीक है, उन्होंने उस लड़की को 101 रुपया दे करके भेजा किया। हाँ हाँ, इसी तरह एक गांव से एक बाजार को छोड़ने के लिए दरियापुर गांव हमारा पास में है, ठीक हमारा है। गांव है, वो हाँ हाँ, उसको छोड़ने के लिए ठीक है। बाजार को यहाँ आ गए। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी इसके पास मत जाना, ये मार देगा आपको। हाँ हाँ, बोला अब मेरी और इन्हीं की यहाँ चलेगी, ठीक है, ये कैसे करेगा। कुछ टाइम के बाद ठीक है, उस बाजार के चोट लगी हुई थी। हाँ हाँ, अभी तो- एक सेकंड नहीं रोकूंगा। देखो अभी मैं भाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि सभी समाज बहुत ही सम्मान करता है इनका, ये इनका पगड़ी से सम्मान करेंगे स्वामी लालचंद जी का। और इसी प्रकार से हमारे जो धर्म की है वही ये हमारी खूबसूरती है। अगर हम अपने बुजुर्गों का, और देखो सभी चप्पल जूते निकाल के अंदर घुसते, इतना सम्मान होता है। और इसी प्रकार हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है। ऐसे ही हमारा धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो बढ़ता है। तो हाँ जी, अब बताओ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, दरियापुर गांव हमारा ये गांव है। हाँ हाँ, वहाँ से एक बाजार चोट लगाया हुआ गौशाला में छोड़ने के लिए आ गए। ठीक है, तो उन लोगों ने महाराज जी को कहा हाँ हाँ, कि महाराज जी इसके पास मत जाना, ये मार देगा। ठीक है, तो महाराज जी ने कहा आप लोगों का काम पूरा हो गया, हाँ हाँ, अब मैं ही देखूंगा, मेरी इसकी ही यहाँ चलेगी। हाँ हाँ, तो कुछ हाँ समय जी, 2 बाद मिनट खड़े हो जाओ यहाँ पर थोड़े। कुछ हाँ, समय बाद ठीक है, डॉक्टर आया। हाँ जी, डॉक्टर पट्टी बांधने के लिए जैसे बाजार की तरफ सरकता है तो बाजार डॉक्टर की तरफ सरकता है। ठीक है, तो महाराज जी कुर्सी गाले बैठे हुए थे। ठीक है, तो महाराज जी ने कहा अरे बलवान, हाँ जी,
पट्टी करा ले, अच्छा जी। तेरा चोट लगी है। तो उस खागड़ का नाम बलवान था? हाँ जी। अच्छा जी। तेरा चोट लगी है, ठीक है तो जी। ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ तो डॉक्टर गया बाजार के पास। हाँ जी। उसने टच से मस नहीं किया। अच्छा, पट्टी बिल्कुल करा कोई ली शरारत दवाई। नहीं की, मतलब आपका बिल्कुल कहना? शरारत नहीं करी। ठीक है तो जी। महाराज जी की वाणी में इतना असर हो गया था। हाँ जी। एक बार हमारे सज्जन कुमार साहब सिंह वर्मा, हाँ जी। विजय कुमार मल्होत्रा आदि आदि कुछ नेतागण यहाँ आए हुए थे। हाँ जी। और गाय यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी। अच्छा जी। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें कुछ करिश्मा दिखाऊं। हाँ हाँ तो महाराज जी ने कहा, बोले वो नेतागण कहने लगे हाँ जी। कि क्या करिश्मा दिखाओगे महाराज जी? हाँ बोले जी। देखो। तो महाराज जी ने कई गायों के नाम रखे हुए थे। हाँ जी। तो महाराज जी ने आवाज दी नाम लेकर के। हाँ जी। सारी गायें जैसे कृष्ण जी के पास आ जाती थी, अच्छा। ऐसे हमारा ऐसे महाराज दौड़ी जी- आई। महाराज जी के पास चारों तरफ से खड़ी होगी। तो शुरू में कितनी गौ माताओं से शुरुआत करी उन्होंने गौ आगे? ये कोई 5-4 गऊ से शुरू किया था। अच्छा जी। फर्स्ट टाइम में तो लंगड़ी गाय थी जिसको उन्होंने देखा था। अच्छा, किसी ने मुझे बताया कि वो पहले प्लॉट से शुरुआत की थी, कैसा कुछ था या गौशाला ही उनका से? अपना प्लॉट था मेन वो रोड वो पे। कुछ बताना चाहते हैं? एक बार बाइक उनको दे दो प्लीज, एक बार बाइक दे दो उनको एक बार। हाँ जी, बोल, आप जल्दी बोलो। हाँ जी, आप बोलो। हाँ शुरुआत श्रीमान जी ऐसे हुई थी। हाँ जी। हम उस टाइम में 6ठी क्लास में पढ़ा करते। अब आपकी एज कितनी होगी? यही 62 साल की होगी। आपका नाम वगैरह क्या है, थोड़ा बताओ। वैसे ऐसा रामनिवास से, वैसे गांधी बोलते हैं। आप बुआड़ा से ही हो क्या? वहाँ से पन्ना दुलान गांधी। अच्छा जी, अब बताओ आप क्या बात सबसे बता रहे थे? पहले महाराज जो नौकरी करते बैंक मैनेजर थे, अच्छा जी। तो उन्होंने यहाँ गांव में कोल्लू चला करते, चरखी पड़ी हुई थी उसके प्लॉट में, अच्छा जी। मेन स्टैंड के ऊपर। अच्छा जी। तो वहाँ से उन्होंने एक लंगड़ी गऊ आया करती गोरे रंग की, ठीक है जी। 3 पैर वाली। ठीक है जी। वो पूरी बाजार से रोटी मांगती मांगती स्टैंड पर आया करती। अच्छा जी। तो वो आने के बाद में महाराज जी की आँखों में पानी आ जाता जब भी वो देखते थे। ठीक है जी। उस टाइम महाराज नहीं बने थे, अच्छा जी। उन्होंने वहाँ से शुरुआत करी थी। उससे उनकी लंगड़ी भावना गऊ से। जागी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ वहाँ जो चरखी पड़ा करती, उन 12 के 12 गाँव वाले वहाँ से चरखी ले जाते कोल्हुओं की। अच्छा जी। तो वो बोले ये क्या कर रहे हो आप हाँ, हाँ, लाल जी? ठीक है। बोला, जी ऐसा है, मेरा मन मान गया, मैं गौशाला बनाना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने जी ये प्रोग्राम रच दिया गऊ से लंगड़ी से। अच्छा जी। फिर वो हमारे से बोलने लगे जैसे हम स्कूल में पढ़ने आते थे। अच्छा, अरे भाई बच्चों इधर आओ। उस टाइम स्वामी जी की आयु कितनी होगी भाई, ये पूछ रहा था हुआ? ये हमारे आप लगा लो 55 की नहीं हुई होगी ना। चलो आइडिया जो भी 40 की मान लो, 45 साल 45 की लगभग। मान लो। ठीक है। तो उस एज में थे वो। हाँ हाँ। वे बोला भाई मेरा मतलब भगवान की दया था, औलाद उलूद तो है नहीं, ठीक है। मैं ये गऊ की सेवा करना चाहता हूँ, मेन मकसद मेरा यही है। हाँ जी। हाँ मैं जितने मेरे से जो भी कुछ होगा हाँ, हाँ। गऊओं की सेवा करूंगा लास्ट तक। हाँ जी। हाँ तो उन्होंने जी ये प्रोग्राम रच दिया। ठीक है जी। हम इधर उधर से जो भी छोटी बच्चियां, बड़ी गाय, बूढ़ी गाय, सेवा में हम भी जुट गए। ठीक है जी। हमारा नाम क्या क्या था, शुरुआत के जो वर्कर थे हाँ जी। उनका नाम आपसे बता दूंगा। कितने वर्कर थे ये भी बताओगे? ये बात आपने बताऊंगा ना। बताओ जी। सबसे पहले महाराज के पास आया था एक दवाकर। अच्छा जी। उसने महाराज कोड़ियापुर से मतलब ले आए। क्या वो इसी गाँव के थे? नहीं नहीं नहीं, बाहर का छोटा परिवार का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने होटल खोल दिया उस टाइम में। अच्छा जी। गऊ खोलते खोलते होटल बढ़ा दिया। ठीक है। होटल में जितनी रोटियां बचती थी हाँ हाँ। सब ये गायें खाने लगी। अच्छा। 5-7 गाय इकट्ठी होगी। ठीक है। चरखी वहाँ पड़ी थी, जेवड़े लाके बांध दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हाँ हाँ। ये नंबरदार का खेत पड़ता है पीछे अच्छा, इस पटरे पे। इन्हीं का जो आपके पास पड़े? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। इनके खेत के साथ में चिक करके छड़े लगा के बाढ़ लगा के वहाँ गावड़ी होगी 50-55। अच्छा जी। फिर महाराज ने सांग वगैरह गांव में करवाने शुरू कर। अच्छा जी। पूरे गांव के सहयोग से ये गौशाला आज महाराज के लिए जन है। अच्छा जी। और सब वर्कर जो हमारे पुराने थे, हाँ जी। एक लवान का बलवान था। हाँ जी। सबसे पहले लंबा ठाडा। ठीक है जी। एक था छोटी पूट का, गूंगा कहा करते वैसे। चलो ठीक है जी। वैसे राजेंद्र नाम था। हाँ, हाँ। वो था छोटी पूट का। अच्छा जी। ये 4-5 जो पाड़ी थे, हम भी साथ में जाते, ये भी सब गहुआ ने चरा के लाया करते अच्छा जी। पूरे जंगल में। अच्छा जी। चराते चराते काफी गहू बच गई। फिर महाराज बोला भाई मेरी जमीन है यहाँ। अच्छा, कितनी जमीन थी महाराज की? ये पता नहीं, 2.5 किले, 2.5 किले, करीब करीब 2.5 एकड़। 2.5 से 3 एकड़ लगभग। वहाँ एक बार से- प्लीज ये फोन स्विच ऑफ करे जो भी है। हाँ तो वहाँ से जो शुरुआत हुई थी उस पटड़े से, हाँ हाँ। फिर गऊ आ गई यहाँ
हाँ। महाराज बोला भी मैं अपनी जमीन ना गौआ के नाम करना चाहता हूँ। ठीक है जी। गांव इकट्ठा हो गया, गांव बोला भी ठीक है, सारे काम बढ़िया करोगे। हाँ जी। चलता रहा जी, बढ़िया चंदा था। उस टाइम में 1 रुपया दान का था। 1 रुपया? 1 रुपया उस टाइम तो 1 रुपए की वैल्यू भी बहुत होगी। वैल्यू बहुत थी जी, 1 रुपया दान का था। फिर सांग सनी में जो भी कुछ होते बढ़िया चंदान लग गया। हर गाँव से तूड़ा अपने आप गाड़ी। लगभग कितने गांव देते थे दान इस गौशाला? 12 के 12 गाँव जी, और बाहर के भी। अच्छा, मतलब 24 जो भी गाँव लगे थे, जितने भी गवान गवान बावनी का गोहाना बड्डा। तो उस जमाने में तो गौशाला पहले होती नहीं होगी, बहुत दूर दूर गौशाला, होती। ये शुरुआत की गौशाला जी, बवाड़े की? बवाने की जी। दिल्ली देहात की तो बवाड़े की है। नजफगढ़ में थी। अच्छा जी। एक गौशाला। अरे एक मैंने सुना हरियाणा के सुसाड़ा में, वो बाद में? हरियाणा में पहले की थी। अच्छा, वो हरियाणा हो गया, दिल्ली में नजफगढ़ और बवाड़ा। नजफगढ़। अच्छा, बवाना हुई। अच्छा, ये 2 गौशाला। 2 गौशाला, उसके बाद में तो घनी होगी जी। और आज मैं एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों सभी को कहना चाहूंगा, कुछ भाई हमारे पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं, कुछ दूसरे देशों में भी देखते हैं, पूरे देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह, आप सबका प्यार मुझे मिलता है। देखो भाइयों, स्वामी जी का कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है आज यहाँ का ये जितने भी बवाड़ा के जो बच्चे हैं, ये सब उन्हीं के बच्चे हैं। क्यों जी, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जिसका 1 बच्चा या 2 बच्चा हुआ तो 1-2 बच्चे से खुशी मना रहे हैं। मुझे लग रहा है हजारों लाखों बच्चे उन्हीं के हैं। उन्हीं के हैं जी। क्यों जी, ऐसा ही कुछ? बिल्कुल जी। तो ये त्याग होता है दोस्तों, उनका बलिदान, उनका त्याग है। ये सारा बवाड़ा आज उन्हीं की संतान के रूप में खिल खुल रहा है, फूल खिल रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से पूरे बवाड़े का विकास भी हो रहा है। कुछ ऐसा ही? विकास हो रहा है जी। देसी गौ है तो हमारा जीना है, नहीं है तो नहीं जीना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो हाँ, एक बार थोड़ा भाई आप कुछ कहना चाहोगे? 1 मिनट पहले आप कुछ स्वामी जी के बारे में। ठीक है, तो इनको दो एक बार थोड़ा आप गौशाला में दिखा दो। हमारे गांव में हाँ हाँ, कहीं अभी किसी का भी अभी मैं दर्शकों को ये उम्मीद करूंगा, अभी आप वीडियो को देखा, अभी गौशाला जो है और कैसे कैसे स्वामी जी ने गौशाला का निर्माण किया है, उसको भी थोड़ा दिखाते रहे, बताते रहे। हाँ, बताओ जी आप। गौशाला की जो हमारे गांव में कोई शादी ब्याह, हाँ जी, कोई हाँ। जन्मदिन उत्सव होता है, हाँ जी, सबसे पहले रोटी हाँ जी। हमारे यहाँ गौशाला की पतड़ निकलती है। अच्छा जी। इसके बाद ही फिर हमारा अगला काम शुरू होना होता है। हाँ हाँ, आ जाओ जी, आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। हाँ हाँ हैं? हाँ जी। तो इस तरह हमारे स्वामी लालचंद जी महाराज हाँ जी। एक नाम ना होगा, एक विचारधारा को जो पैदा किया, इस क्षेत्र में पैदा की। हाँ हाँ। आज उसका उत्सव पूरे का पूरा ये गांव गवांड हाँ हाँ। पूरे क्षेत्र का जितना भी देहात है दिल्ली ठीक है। का, हाँ हाँ। तकरीबन यहाँ आता है। और यहाँ पर जो सेवा भाव 1-1, 2-2 मतलब जिसका जितना भी श्रद्धा होती है, ठीक है। सब अपना दान दे कर जाते हैं। हाँ हाँ। और इस तरह हाँ। यहाँ गौओं का भरण पोषण होता है। इसमें कोई भी 1 पैसे की सरकारी सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा भी नहीं है जी। तो एक चीज और है, एक बार पीछे से वह आने लग रहे कुछ बुजुर्ग, एक बार अभी पूछना चाहता हूँ, 1% उनको भी आने दो। हाँ जी, अब थोड़े से आपसे प्रार्थना आयो। अभी एक आप सब मिलकर एक बात और बताओ, आपने बताई बहुत बढ़िया बात थी। अगर भाई पहले 1 रुपए से दान से शुरुआत हुई, और आज तो अभी पता चल गया अभी कितना दान आया अभी तक। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम दान कितना आ चुका है पता है कुछ लोग? 3 करोड़ से ऊपर आ चुका है। हमारे यहाँ भी दान का आज के दिन के दान का शाम को पता चलेगा। अच्छा, शाम को? और पिछले साल, हाँ हाँ, पूरे साल में ठीक है, 3 करोड़ 30 लाख दान आया है। इतना ही 3 करोड़ 30 लाख के आसपास खर्च होने का और काम। अब कितनी गाय होगी? आप तो सारे सीरियल 5000 गोवंश है अभी अपनी गौशाला में, 5000 गोवंश है। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो, एक स्वामी जी की विचारधारा ने, एक लगड़ी गाय जो थी, गोरी गाय थी वो, उस गाय से आज 5000 गौओं की सेवा हो रही है। ऐसा ही? जी जी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ ये देख सकते हो, हरे चारे की ट्रेली भरी रहती है, गुड़, और यहाँ अनेकों प्रकार के दार है। थोड़ा सा आप आओ, गौशाला को भी दिखाओ और गौओं को भी दिखाओ। कुछ बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का जो प्रयास होता है, वो एक देख सकते हो, एक बीज एक वृक्ष के रूप में हो सकता है, और वो वृक्ष कितनी छाया दे सकता है, ये देख सकते हो। तो ये कुछ गौ बात है, थोड़ा ये स्वामी लालचंद जी महाराज की आज जो वृक्ष लगाया हुआ है, हाँ हाँ, आज उसी का ये फल है। अब जो पूरे गांव पूरी गोदौड़ी में पूरा बवाना गांव रहने का काम होता है। अच्छा जी, ये देख सकते हो, ये अलग अलग बाड़े हो गए जी। हाँ, बस अच्छा, उस तरफ भी है, ठीक है, वह अंधे है। पूरे बताऊं। हाँ हाँ, ठीक है, एक एक व्यक्ति। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ कुछ बोर्ड भी लगे हुए और कुछ दानवीर भाई आने लग रहे हैं यहाँ। ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ऐसे ही एक एक व्यक्ति के दान से गौशाला चलती है। और ये इस प्रकार से यहाँ एक बच्चा है, हटिए बेटे थोड़ा सा, ये सब बोर्ड बनवाए हुए हैं। तो
एक बार थोड़ा सा गौशाला को आगे से दिखाओ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलो आगे चलते रहो, आप चलते रहो, चलो चलो आप सब आगे चलो, मैं आपको दिखाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा गौशाला को। हाँ आप रहो तो साथ अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 10 मिनट का समय दे दो। इस गौशाला में सहयोग में ठीक है, हमारे पूर्व निगम पार्षद ईश्वर सिंह जी ने भी, जो उस टाइम के निगम पार्षद होते थे, उन्होंने भी काफी सहयोग करने का काम किया। अच्छा उन्होंने भी काफी। हाँ। ठीक है, थोड़े से जल्दी चलो अब थोड़ा गौशाला को। एक ये देख सकते हो, एक गिर नस्ल का एक नदी है दोस्तों, यहाँ मैं इसको भी दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ही एक अच्छा गिर नदी लग रहा है मुझे। इसके कैरेक्टर वगैरह तो यही बता सकते हैं सरिस्ता के लोग। ये कुछ व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ जो सब दानवीर। आज संक्रांत का दिन है, इसलिए यहाँ खूब लोगों का उत्सव रहता है। और ये अंधी गाय का बाड़ा है। अच्छा ये सारी अंधी गाय हैं। अच्छा एक बार दिखाना चाहूंगा मैं, ये भाई भी आए हुए हैं यहाँ थोड़ा सा, ये बच्चे हैं कुछ। तो ये जो अंधी छोटी बछड़ी हो या गाय हो, इस प्रकार से जो है ये पानी की व्यवस्था है यहाँ। और ये आगे पालक वगैरह किसी ने दान किया हुआ, ये सब अंधी गाय है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों। हाँ तो अब ये लगभग कितने एकड़ में? 2.5 से 3 एकड़? ये 9 एकड़ में है अब। अच्छा अभी का फैलाव ज्यादा हो गया? 9-10 एकड़ के करीब है। और जब महाराज जी ने शुरू करी थी, और तो ये जो ऑफिस कार्यालय है, उस टाइम पर पीछे हुआ करता था। फिर इसका फैलाव होता गया। अच्छा और ये कार्यालय यहाँ पर आ गया। अच्छा। और बीच में पीछे भी ग्राउंड है। और फिर आगे भी जो गौवा की ये ग्राउंड है, आगे भी है। अच्छा जी। अब ये 9 एकड़ के करीब हमारी गौशाला है। ठीक है। और इसमें पूरे का पूरा गांव गवांड, ये किस चीज का कैंप सा लगा हुआ है? ये क्या है? ये हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। अच्छा। एक भाई किशन अपनी शुगर है, बीपी, ये जो सरकार की फैसिलिटियां हैं। अच्छा। और ये अपनी भाई सब अपनी चैरिटी करने एक बार के ये लिए आए इधर क्या हैं। भंडारा चल रहा है वो दिखाओगे? ये आज ये भंडारा गौशाला की तरफ से नहीं है। हाँ। ये गांव वालों की तरफ से है। मतलब इसमें गौशाला के पैसे नहीं लगे? नहीं, गौशाला के पैसे नहीं। जो हमारे युवा साथी है ना यहाँ पर जितने भी, उन्होंने सब ने मिलकर ये करके ये भंडारा करने का काम ठीक किया। है। एक बार डॉक्टर साहब आप भी कुछ बताओगे तो आप यही रहना जी। आप एक बार दिखाओ थोड़ा सा, ये क्या संस्कृति है हमारे भारत की, जो थोड़ा सा बताओ। भारतीय संस्कृति के अंदर आज का सबसे उत्तम 364 दिन में सबसे उत्तम अगर दान के लिए है, महादान मकर संक्रांति का जो दान होता है, हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा पुण्य आज के दिन मिलता देख सकते है हो दोस्तों, यहाँ सब भोजन की व्यवस्था है जिसको प्रसाद और बोलते हैं। सभी भंडारे का महिला, बच्चे, आयोजन पुरुष, सभी के द्वारा, जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा। और लगभग अभी ठीक है, जो पिछले वार्षिक जो खर्चा था गौशाला का 3,17,00,000 का पिछला खर्चा था। और 1 लाख रोज का लगभग खर्चा यहाँ पर गायों पर दिया जाता है। ठीक है। हरा चारा, भूसा, और उसके साथ में खड़, बिनोड़ा, ये जैसे सारी चीजें मिक्स करके बढ़िया गाय की सेवा पालक हमारे इसमें करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बवाड़ा जो गौशाला, ग्रामीण गौशाला नाम है इसका जी? ये ग्रामीण गौशाला, इसका भी कुछ रहस्य है? ग्रामीण गौशाला रखने का भी कुछ इसका रहस्य है? क्योंकि ग्रामीण गौशाला की ये पूरे दिल्ली देहात का मान सकते हैं। पहले नजफगढ़ में थी, उसके बाद ये दूसरी पूरी दिल्ली देहात में दूसरी गौशाला है। अच्छा, ये पूरी ये समिति है पूरी? ये समिति के सभी हमारे, अच्छा, सभी हमारे माननीय वॉलंटियर है, जो आज की मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तो सेवा दे ही रहे हैं। और जो भी यहाँ से आसपास के 40-50 गांव के आसपास के सभी चंदा आज इकट्ठा करने का, ये सभी गौ सेवक हैं जो गांव बवाड़ा और आसपास के गवांड के आए हुए हैं। ये जैसे कुछ हमारे ट्रैक्टर भी ये भेंट किया हुआ है श्री कृष्ण कुमार नंबरदार व श्री सतीश कुमार नंबरदार पुत्र श्री रणधीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री, वो ट्रैक्टर 2 साल नंबरदार जी जो हमारे साथ में है, इनके बड़े भाई। अच्छा, इनके परिवार याद में ये गोदान के रूप में ट्रैक्टर काम आता है, उन्होंने दिया पिछले साल। तो स्वामी लालचंद महात्मा जी के कुछ पुराने चित्र भी है क्या यहाँ? पुराने अंदर चित्र, एक बार ये गौ माता को दिखाओगे आप? इधर गौ माता है, गौ माता का रखा है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवीण जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी चल रहा है आज का जो। एक बार ये दिखाओ थोड़ा गौ माता संक्रांति, और ये गौ माता की तस्वीरें हैं सब। ये रहने की व्यवस्था है, पानी का कूलर है, ये देख सकते हो दोस्तों। ये शानदार एक गौ माता है। जय गौ माता की बछड़े के साथ में जो हमारे गौ भक्त आते हैं, तो शालीनता के साथ में
बैठने का उसका करते हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा जी, ये वाला मंदिर दिखाओ एक बार, चलो आगे चलो, आप आगे चलो। महाराज जी का तस्वीर है जो सभी ने हाँ सुबह जैसे ही हवन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में अच्छा महाराज जी को पुष्प अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लिया सभी ने। और ये सबसे पुराना पहले मंदिर था, एक मंदिर और आगे और बहुत बढ़िया और भी बन गया है। ये महाराज जी के टाइम का मंदिर था। अच्छा जी, हाँ जी, ये सबसे पुराना उस समय महाराज जी के द्वारा स्थापित था ये मंदिर था गणेश जी के साथ में। तो देख सकते हो ये माँ दुर्गा का मंदिर है दोस्तों। यहाँ माँ भवानी को, माँ दुर्गा को, शेरों वाली को, जगदम्बा को ऊपर बहुत ही जय गौ माता का है भवानी की। तो ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जो हमारे दानदाता, आप आगे दिखाओगे एक बार थोड़ा, जो दानदाता आए हैं उनका सम्मान में। और सांस्कृतिक कार्यक्रम ये चल रहा है भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए। मकर संक्रांति का 365 दिन में सबसे उत्तम दिन अगर है तो आज है। मकर राशि में हमारा सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं, तो आज का कुछ बताओ, दान थोड़ा सा। साथ में नहर है पानी का, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो नहर पानी के लिए, सिंचाई के लिए खेतों में। अच्छा, ये पानी का नहर, ये हरियाणा, हाँ, मुनक नहर में से ये निकलती है। ठीक है, तो ये सिंचाई अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी पानी ड्राई है इसमें। हाँ, तो पानी बीच बीच में छूटता है। ये वो कार्यक्रम जो चल रहा है थोड़ा, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो ये दोस्तों देख सकते हो, ये इसमें सम्मानित किया जितने भी गो भक्त हैं, जो दानदाता हैं। हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी सुबह से ही प्रारंभ, सुबह क्या बजे चालू हो गया था? ये सुबह हवन शुरू हो गया था 8:30 बजे से 9:30 तक। और ये थोड़ा गौशाला, इधर गौ माता है थोड़ा सा। ये हमारे जितने दानी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी साथ साथ में लुत्फ उठा रहे हैं। एक तरफ भंडारा चल रहा है और ये मंदिर अभी बाद में बना था। ये एक बार इनको दो, आप ये बताएंगे थोड़ा सा। ये अभी एक दानदाता ने, आपको दे दो, बाइक दे दो, इनको बताओ आप थोड़ा सा। दानदाता ने बनाया। ये मंदिर रोहिणी से एक दानदाता ने बनवाया है। ये मंदिर, ये शिव का मंदिर है, प्रतिमा है। और इसको थोड़ा दिखाना चाहूंगा मैं दर्शकों को। तो दोस्तों ये देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता की तस्वीर लगी हुई है। तो बाहर से ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। गौ माता है, तो ऐसे ये गौशाला का मुख्य द्वार है, यहाँ गौ माताएं खड़ी है। तो इधर से ये छोटा एक दरवाजा है, यहाँ से आपको गौशाला के दर्शन कराने की प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये गौ माताएं हमारे बीच में खड़ी होती हैं। अच्छा जी, दो पीढ़ी से लेती हैं सब कुछ। ठीक है, बताओ। और बताओ। इसमें एक टैंक बना हुआ है पानी का। अच्छा जी, कितने मीटर 30 मीटर लंबा। हाँ बताओ। ठीक है, 30 मीटर लंबा, 20 फुट गहरा। ठीक है। एक यहाँ टैंक बना हुआ पानी का, जो इमरजेंसी में गौओं के लिए पानी स्टॉक करके पिलाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो कोई भी गौ माता कमजोर नहीं है, बहुत ही हमारी गौशाला जैसा चारा और बाट किसी भी गौशाला में नहीं मिलता। हाँ। ये हम दावे से कह सकते हैं। मतलब अच्छी सेवा होती है। गौशाला हमारे गांव में एक भाई आया वादार करता, ठीक है, खिलाओ बहुत अच्छा। बहुत गौशाला हमारे गांव में और भी है। अच्छा, पंजावला रोड में स्थित है। ठीक है। और वो गौशाला जो है ट्रस्टियों की है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गौशाला होती है, गौओं की सेवा होती है। कुछ बच्चे भी आए हुए जो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गौशाला की जो गौ माता है
ये सभी यहाँ इकट्ठी है, तो कुछ दूर भी होगी, अलग अलग पोर्शन होते हैं। तो थोड़ा और आप गौशाला का वो सिस्टम दिखाओगे कुछ गौशाला अंदर से? हाँ, चलो चलो दिखाओ जल्दी डॉक्टर साहब, चलो दिखाओ, क्योंकि हम वीडियो को काटना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ एक पीपल का पेड़ है, ये कुछ यहाँ ठंडे पानी का वो लगाया हुआ है। चलो जी चलो, एक बार जो कार्यालय है वो कार्यालय दिखाओ। तो कार्यालय देख सकते हो, और ये कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं जो सभी देख सकते हो, ये आदमी सम्मानित किए हुए हैं। ये सभी आदमी आए हुए हैं यहाँ। तो इस प्रकार से ठीक है, भगवान जी है, ठीक है। जो हमेशा अपना तो ये कुछ बुजुर्ग आदमी है जिनका आशीर्वाद गौशाला को प्राप्त रहता है, गौशाला की समिति को कहो, और इन सब के आशीर्वाद और सहयोग से ही गौ माता का कार्यक्रम रहता है। तो यहाँ आपको अब अंदर से जो गौशाला है उसकी व्यवस्था है, यहाँ ये व्यक्ति आए हुए हैं। तो बहुत सारे यहाँ व्यक्ति आए हुए हैं। तो एक बार डॉक्टर साहब, मैं एक सेकंड के लिए दिखाओगे, मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ हमारे कुछ व्यक्ति आए हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जो इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद जी है नारायण सिंह जी, नमस्कार जी। तो एक आज आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले आपको पता नहीं गौशाला की स्वामी लालचंद महात्मा जी की एक हमें पूरी वीडियो बना रहे हैं, और आपसे कुछ पूछना चाहोगे भाई गौशाला में स्वामी लालचंद महात्मा जी के बाद किसने इसको अच्छे से संभाला जिससे गौशाला फल फूल रही है, थोड़ा सा बताओगे? ऐसा है, महाराज जी का तो त्याग था। हाँ जी हाँ, महाराज जी ने अपनी पूरी जिंदगी गौशाला में लगा दी। ठीक है जी। उसके बाद चौधरी कलीराम जी, हाँ जी हाँ, जिन्होंने 22 साल इस गौशाला को अकेले को संभाला। अच्छा जी। और जो है गौशाला गौएं यहाँ पे फली फूली। हाँ जी हाँ, इसमें महाराज लालचंद जी के बाद हाँ जी हाँ, चौधरी कलीराम जी का भी सबसे बड़ा योगदान है। अब इसको कौन से मार रहा है गौशाला को? अब इसमें जयप्रकाश जी है, कमेटी है। अच्छा, कलीराम जी भी एक्सपायर हो गए क्या? हाँ, कलीराम जी पिछले साल एक्सपायर हो गए। अच्छा जी। और उनके नाम से हाँ, जो है यहाँ के मतलब उनके रोड का नाम और वो मतलब जो है गेट द्वार उनके नाम से बनवाया। ठीक है जी। उन सभी का धन्यवाद। तो अब यहाँ पे जो कमेटी है वो बड़ी अच्छी तरह से गौशाला को संभाल रही है। अभी कोई शिकायत नहीं, गौशाला बहुत अच्छे से चल रही है। बिल्कुल, गौशाला ये जनता की गौशाला है। ठीक है जी। इसमें गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है, एक पैसे की। पूरे देहात से ही चलती है। ये पूरे देहात की गौशाला है, जनता ही इसको चला रही है। अच्छा जी। और कोई फिर भी आपने कोई विशेष बात दर्शकों तो कह रही हो, कोई भी व्यक्ति आपको बहुत दूर तक सब देखते हैं अभी गौशाला के प्रति, और भी अनेकों गौशाला है, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे, थोड़ा सा बताना चाहोगे? देखो, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा जी। मैं सभी से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ जी, कि गौओं की सेवा करो। हाँ जी। और गौ के लिए ग्रामीण गौशाला बवाना के लिए, हाँ जी हाँ, जिससे भी जिस भाई से भी जो मदद हो, हाँ जी हाँ, वो गौओं की मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। ये जनता की गौशाला है, पब्लिक की गौशाला है, ग्रामीण गौशाला है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, वहाँ भी लोग दान करते हैं, कुछ अंधे बच्चों को, कुछ गरीबों को दान करते हैं, कोई किसी प्रकार का दान करता है, कोई गौशाला बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है, कोई कुएं खदवाता था। तो दान हमारे देश में अनेकों प्रकार से दिए जाते हैं, और दान का हर दान का एक अपना महत्व है। तो गौ माता के दान को आप श्रेष्ठ क्यों मानते हो, थोड़ा ये बताओगे? देखो, गौ माता जो है ये पूरे देश की माता है। हाँ जी हाँ, और जो है गौ माता सेवा ही, हाँ जी, आदमी का परम कर्तव्य है। ठीक है जी। इसका दूध, इससे अनेकों बीमारियां, हाँ जी, गौ माता से जो नहीं लगती, इसका दूध अमृत है। अच्छा जी। गौ माता का दूध अमृत है। और जो है अनेकों गौओं की सेवा करने से इंसान की अनेकों बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी सुंदर जानकारी दी। एक दो व्यक्तियों से मैं और चाहता हूँ, ये है भाई साहब, नमस्कार आपको, आप कुछ कहना चाहोगे गौ माता के बारे में? गौ हमारे दूर कर लो, हाँ बोलो। गौ हमारे देश में आर्थिक
और सामाजिक आधार के लिए सबसे आवश्यक है। अच्छा जी, मेरे जी, इसका कारण बताओगे आप? खेती जो हमारी है, हमारे किसी भी समाज के लिए खेती सबसे प्राइमरी चीज है। अच्छा जी, और प्राथमिक चीज जो खेती में आज जो लागत बढ़ रही है, हाँ जी हाँ, और भूमि तब भी लागत इतनी लगाने के बावजूद किसान लाखों रुपए की लागत लगाते हैं, ठीक है जी। और खेती है वो बिल्कुल घटती जा रही है, अच्छा जी, उसकी गुणवत्ता नहीं आ रही है। और जब तो इसलिए गौ माता का पालन हो गौ रहा कृषि जब हम लोग करते थे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था पे कोई भार नहीं पड़ता था, पर्यावरण शुद्ध रहता था और लोगों को उत्तम खाने की वस्तुएं मिलती थी। मिल जाती है। और तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो थोड़े लंबा ना करके बचा रहा हूँ। तो एक बार ये कुछ भाई और बैठे हैं, हमारे निगम पार्षद जी है, आज कुछ कहना चाहोगे? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, ये सभी भाई यहाँ बैठे हुए जो बोवाड़ा गौशाला को बहुत ही दिल से सहयोग रखते हैं और इनकी पूरी हर दिन रात 24 घंटे इनकी केयर करते हैं, गौ माताओं के खड़े रहते हैं। और यहाँ अनेकों भाई आए हुए हैं, यहाँ सब प्रकार से अपनी सेवा कर रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं जो इनका, तो एक बार दिखाओगे जी अंदर से जो गौशाला का जो व्यवस्था है, आप एक बार चलो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ सब कुछ पुराने पत्थर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। यहाँ जीरो दान किया हुआ, तो ये थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो काफी ऊंचाई पे लगे हुए हैं। तो ये यहाँ इसको इनके, अच्छा ये आप बताओ थोड़ा। हाँ, इनका यहाँ पे जो भी दानदाता आते हैं तो ये मेन ऑफिस भी है। अच्छा जी, आज का तो कार्यक्रम चल ही रहा है और अंदर जाके भंडारा, ये तो परमानेंट होगा। सबसे पहला स्थान है जो महाराज जी ने यहाँ बैठने के लिए बनाया गया। अच्छा, मतलब ये सबसे पहला स्थान बताया है, ये बड़ा था। तो अब थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बाद में विस्तार हुआ हॉल है। तो यहाँ एक भगवान श्री राम का चित्र लगा हुआ है, ये बच्ची है, गुड़िया आज के ये गुड़ वगैरह जो दानदाता, चूंकि आज गायें तो बहुत ज्यादा सबको मिला है ना, हाँ, तो यहाँ पर भी स्टॉक कर लिया, मतलब एकदम ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो। और ठीक है, दानदाता का गुड़ ले लिया गया है, अंदर भी रखा हुआ है। तो अंदर स्वामी जी के, एक सेकंड, मैं स्वामी जी का ये क्या फोटो नहीं का है? स्वामी जी, स्वामी जी का फोटो है। अच्छा जी, ये देख सकते हो दोस्तों, ये स्वामी जी का कोई प्राचीन चित्र है गौशाला के पास। बहुत ही सुंदर, एक महान विभूति जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का भी एक चित्र लगा हुआ है, और इधर भगवान श्री कृष्ण जी का भी एक चित्र है। तो इस प्रकार से अब अंदर से दिखाओ थोड़ा सा। तो ये गौशाला का पूरा अंदर का एक नजारा है। ये भाई है, बड़ा हॉल और है। इसके पीछे हमारे देश पर जो शहीद होने वाले जो वीर हैं, उनके चित्र भी यहाँ गौशाला में लगे हुए हैं। पठानकोट हमले के शहीदों के चित्र है, ये यहाँ लिखा हुआ है। पीछे तो ये गो वार्ड भी है, और अच्छा, अभी ये थोड़ा दिखाओगे आगे भंडारा भी चल रहा है। हाँ, यहाँ कुछ आज पहले ये एक बार ये चित्र दिखाओ थोड़ा सा इधर। ये महाराज जी की पूरी जीवनी। अच्छा जी, ये महाराज जी की ये पूरी जीवनी लिखवाई हुई है, लिखवाई हुई है। गौ माता की जय, स्वामी लालचंद जी महाराज जी की जय, आपको कोटि कोटि नमन। ये पूरी जीवनी ठीक है महाराज जी मैं की। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक सेकंड के लिए, भाई ये आप लोग धीरे से करुआ में पढ़ लेना। दोस्तों, ये इनका पूरा जीवन चरित्र है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का जो त्याग होता है, उस त्याग का आज फल इतना बड़ा है कि देखो, पूरा बवाड़ा या पूरा क्षेत्र को आप पूरा क्षेत्र इस गौशाला को दान करता है, और इसको हाथों हाथ लिए हुए है। ये सब अब अपनी गौशाला बांधते हैं इसको, ऐसा ही कुछ ही। बिल्कुल बिल्कुल, आसपास के 30-40 गांव तक का भेदभाव। अब थोड़ी सी ये जो चित्र वगैरह स्वामी जी के प्राचीन में दिखाओगे एक बार? हाँ, ये देख सकते ये हो पुराने चित्र जितने भी संग्रहित हैं, हाँ, उस समय के उद्घाटन के या पूरे कुछ महान हस्तियों के, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऐसे फोटो है। ये डिस्प्ले में है, सारे उनके शोकेस में लगाए हुए हैं। कुछ अखबारों में, कुछ गौशाला का जैसे आता है, तो कुछ अखबारों की कटिंग है, कुछ गणमान्य व्यक्तियों का। तो ये थोड़ा सा और ये दर्शक बड़े ये मित्र भगत सिंह क्लब के अध्यक्ष हैं, जैसे उनकी तरफ से भी अच्छा, जो कुछ सहयोग, जो कुछ भेंट किया हुआ है, भेंट कर देते हैं। और जो पुरानी स्मृतियां हैं, हाँ, उनको भी जहाँ जिसके पास संग्रहित है, तो ऐसे आयोजनों में ये देख सकते हो स्वामी जी के कुछ प्राचीन चित्र है जब वो जीवित थे। और मैं तो ये कहूँ आज भी वो जीवित ही है, हमारी भावना में, हमारे दिल में वो जीवित है। उन्होंने ये शरीर छोड़ा है, आत्मा नहीं, वो हमेशा गोलोक में रहेंगे और भगवान की अनुकृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि गौ भगत कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, भी मेरा भगत विनाश को प्राप्त नहीं होता था। ये स्वामी लालचंद महात्मा जी, ये इनका पूरा एक हॉल है। यहाँ कुछ व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और इस प्रकार से आप एक बार दिखाओगे? वो दिखा रहे थे अंदर गौ का वार्ड भी है। और हाँ, दिखाओ थोड़ा सा। और यहाँ एक चित्र दिख रहा है मुझे सरदार पटेल का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो ऐसे यहाँ देशभक्ति के चित्र भी है।
तो ये व्यक्ति यहाँ कुछ गौदान करके आने लग रहे, कुछ प्रसाद ले रहे हैं भाई। राम राम जी। तो यहाँ आपको दिखाते हैं, ये रास्ता है, ये ऑफिस से जाता है कुछ, तो ये गौ माताएं भी उधर है। और इधर ये क्या चल रहा है जी, प्रसाद चल रहा है? और ये प्रसाद राम राम जी। आज अच्छा, मकर संक्रांति पे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हाँ जी, ये हाँ। गौशाला के गोदान से नहीं है, अच्छा, ये सब वॉलंटियरों की तरफ से सभी आज का ये भंडारा। ठीक है, थोड़ा गौ माता को दिखाओ यहाँ से थोड़ा। गौ माता का वार्ड है इधर हाँ। साथ में, और ये भंडारा सुबह से ही हवन के उपरांत में, कार्यक्रम के उपरांत में अच्छा ये चल रहा है। तो ये सभी ये गौ माताओं को ये कुछ खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हो भाई? हाँ, एक बार कोई ना खिलाओ, दिखाओ, वो थोड़ा दिखा दो एक बार भाई। ये क्या, आप कहाँ से आए हो? आप थोड़ा दियो भाई को, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, क्या नाम आपका? अच्छा, तो ये दान करने आए हो आज? अच्छा, किस भावना से? संक्रांत के लिए आगे? अच्छा, गौ माता को खिलाने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग क्या, कहाँ से आए हो? आप यही काम करते हो गौ माता के लिए, ये घिया खिला रहे हो? तो ये दोस्तों देख सकते हो, गौ माता आज घिया भी खा रही है, सब कुछ, और काफी अच्छी गौ माता है। पूरे एक सिस्टम से अलग अलग बाड़े हैं इनके, अलग अलग जगह ये सभी भोजन भी कर रहे हैं। और प्रसाद कहो इसको, तो भोजन क्या, ये सभी व्यक्ति है, बाहर भी है, काफी भीड़ है, जैसी व्यवस्था है वैसे यहाँ सभी। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे गौशाला के बारे में? अच्छा, तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, और वो काफी लंबी चौड़ी है। ये कह रहे हैं मुझे कि भाई पूरी गौशाला को, लेकर पूरी गौशाला काफी लंबी हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, एक बार, कोई बात नहीं है। तो अभी मैं, ये भाई है, इनका परिचय लेते हैं गौशाला में। ये आप ही बता देंगे स्वयं जी। तो आपको नमस्कार जी, आप बताओ थोड़ा अपना परिचय दो पहले एक बार। अच्छा जी, बताओ थोड़ा गौशाला के बारे में, उन्होंने काफी जानकारी दी। गौशाला है, हाँ, और लालचंद स्वर्गीय लालचंद जी महाराज ने इसका पुराण किया था। बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक गौशाला है। तमाम जितने भी गांव आसपास, तकरीबन 62 गाँव का यहाँ पे आस्था और विश्वास रहा है। ठीक है। और 62 गाँव के आदमी संक्रांति में इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे जो दान पुण्य हमारा चारों तरफ से आता है, और बड़ी अच्छी गौशाला, इच्छा भी है लोगों की। हॉस्पिटल बवाना के अंदर दिल्ली सरकार का, जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे उस समय में ये चला था। अच्छा जी। तो लेकिन वो एक्सरे मशीन भी है, वो भी करीब 1.5 करोड़ की लागत से है। ऑपरेशन थिएटर भी लगा, दोनों चीजें मिला के 5 करोड़ की लागत। और ऐसे उसमें जाड़े लगे पड़े हैं, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा उसमें, वो भी बंद हो गया। वो अभी शुरू होना चाहिए केवल, नहीं तो हिसार में जाके एक्सरे मशीन है जी। तो इसकी इतनी बड़ी गौशाला है, तो इसी के अंदर हॉस्पिटल भी अंदर हो जाए तो ये बहुत सुंदर बात से। और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, अगर एक हॉस्पिटल इस वीडियो के माध्यम से हमें जो संस्थाएं, जो चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, चाहे कोई वैसी संस्था हो, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौ माता के लिए काम करती है। अगर भाइयों आपका ध्यान थोड़ा सा भी अगर आकर्षित हो और आप सामर्थ्यवान हो, तो इस संस्था से आप संपर्क करो। मैं इसका नंबर डालूंगा, और इसमें जो इसकी हॉस्पिटल से संबंधित जो समस्या, अगर आप इसको दूर कर सको तो आप लोगों का भी कल्याण होगा, क्योंकि गौ माता का आप पुण्य के भागी हो गए, और इससे गौ माता भी सुखी रहेगी। क्यों जी, ऐसा ही ठीक बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी व्यक्ति आए हुए हैं। आ जाओ जी, आप भी आगे आ जाओ। आप तो पगड़ी बांध रहे हो, आपको तो और आगे लेके आ जाओ, आप आगे आओ। तो ये प्रसाद ले रहे थे। तो दोस्तों इसमें लास्ट में ये वीडियो काफी लंबी हो गई। अब मैं आपसे लोगों से बस एक रिक्वेस्ट हुआ, कोई एक विशेष बात हो कहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो समाप्त करते हैं। इसमें मैं युवाओं से, हाँ जी, और जो हमारे बुजुर्ग तो उस बात को आज भी मानते हैं, ठीक है जी, जन्मदिन पर ये जो केक काटते हैं और मोमबत्ती को बुझाते हैं, वो गलत परंपरा। हम दिए को दिया जलाते हैं, तो परंपरा यहाँ गौशाला से भी शुरू हुई है। ठीक है जी। हम अपना जन्मदिन गौशाला में आके गौ माता को दान करके और दीप जलाकर, हलवा बनाकर, खीर पूरी बनाकर, ठीक है, अपना जन्मदिन मनाए। और बच्चों को भी गौ माता का संस्कार दिलाकर गौशाला में आकर जन्मदिन मनाए, तो गौ माता की भक्ति भी होगी, अपनी भारतीय संस्कृति भी बचेगी, और गौ माता का भी कल्याण होगा, और अपना कल्याण तो स्वयं ही हो जाएगा। ये मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा। बहुत सुंदर बात कही राम निवास जी ने। मैं एक से बच्चा उसका जन्मदिन आए, आप गौशाला में आओ, एक गौ माता का दान करो, 2 का करो, उसका भोजन का दान करो, तो आपकी सालगिरह हो, आपकी शादी हो, उसमें गौ माता के लिए अलग से पैसे निकालो। क्यों जी, ठीक बात है गलत बात है? इसमें एक परंपरा तो अभी भी चल रही है। जैसे ही शादी होती है तो शादी के अंदर जब मतलब विदाई या
हमारा संस्कार होता है या रस्म टिक्का होता है, तो उस समय गौ का पहले सबसे वो होता है, वो थोड़ा 100 रुपए निकालते जी, मुझे पता है। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा, उससे आग्रह है। ये शादी वाले भी सुन लो, उसमें ज्यादा निकाले, उसमें ज्यादा निकाले। अपनी देसी भाषा जो गाँव की होती है उसमें बोलता हूँ, जो हमारे देहात के लोग शादी करते हैं उसमें ये 10 रुपये निकालना, 21 रुपए निकालना, 51 रुपये, 101 रुपये, ये बंद कर दो। कम से कम 5100 रुपए की पर्ची काटो। इसमें ज्यादा जब आप लोग वाटिकाओं में शादी करते हो और वहां 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 12-15 लाख रुपए की गाड़ी देते हो बेटी को, तो आप यहाँ 100 रुपए की पर्ची कटवा कर खुशी बनाते हो। ये क्या खुशी है? क्यों जी, गलत बात है ये। ठीक बात। तो इसलिए आप उस पर्ची को बंद करके 5100 रुपये से शुरुआत करो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना समय दिया। हाँ, मतलब उसका प्रयास है कि भी थोड़ा सा और बढ़ाए, तो ऐसा जी प्रयास मैं आप लोगों को यही कहूंगा। ऐसा इस प्रयास वीडियो है। में दोस्तों बहुत लंबा हो गया था, मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया। आज स्वामी लालचंद महात्मा जी के इसमें जो इनकी एक पेड़ लगाया हुआ था, इसको एक पेड़ कहूंगा गौशाला रूपी, और इसमें अनेकों गौ माताएं आज भाई अच्छा पेट भर रही है, सुरक्षित है, सेवा हो रही है, और बहुत सारे लोगों को इस गौशाला के माध्यम से दान करने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर लोग यहाँ आते हैं, एक उनका एक छोटा सा एक बच्चे, इधर आओ बेटे, थोड़ा सामने आओ, ऐसे छोटे बच्चों को आने का अवसर मिला, और इस प्रकार से आपकी भावनाएं जुड़ेगी। जब छोटा बच्चा गौशाला में आएगा तो गौ माता के प्रति प्रेम भी करेगा। कुछ कहना चाहो बेटे? क्या नाम तुम्हारा? नैतिक। थोड़ा तेज बोलो। नैतिक। कौन सी कक्षा में हो? तीसरी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे स्कूल का? गंगा इंटरनेशनल स्कूल। ओ शाबाश। तो इस बच्चे के साथ ही इस वीडियो को दोस्त समाप्त करते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, तो फिर किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय गौ माता।